દ્રોણાચાર્ય, સ્વામી રામદાસ, પરશુરામ આ એવા નામો છે જેમની શિક્ષાએ અર્જુન, શિવાજી અને કર્ણ આપ્યા. એવા જ કાર્યદક્ષ ગુરુઓની જેમ ઉત્તમ વિદ્યાર્થીઓને તાલીમ આપીએ છીએ અમે. આલ્ફા વિદ્યા સંકુલ, સૌથી વધારે A1 ગ્રેડ અને સૌથી વધારે 100માંથી 100. આ પરિણામ છે ગુજરાતમાં સૌથી વધારે ગ્રામ્ય વિદ્યાર્થીઓનું. અમને ગર્વ છે કેમ કે અહીંનું પરિણામલક્ષી શિક્ષણ અમને તુલનાથી પર રાખે છે. अल्फा विद्या संकुल. हेलो फ्रेंड्स, तो हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, और उसमें हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल. मैटर जो पार्टिकल से बना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. तो हमें पता है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है. उसमें जो फर्स्ट वन है वो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जो फर्स्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक थी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. उसमें जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्या थी कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स है वो कैसे है, वो साइज में बहुत ही ज्यादा स्मॉल है. मीन्स दे आर वेरी टाइनी इन साइज. सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर are very tiny in size. जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, तो कि ये जो पार्टिकल है वो क्या है कि उन जो एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में क्या होती है, स्पेस होती है. सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space between them. फॉर एग्जाम्पल हम इसे कैसे समझ सकते हैं, तो हमने जो एक्टिविटी की थी, क्या की थी कि एक बीकर के अंदर जब हमने KMnO4 के क्रिस्टल्स को क्या किया था, डिजोल्व किया था. या तो आप क्या कर रहे हो कि एक बीकर के अंदर आप कोई शुगर या तो सोल्ट का क्या बना रहे हो, सॉल्यूशन बना रहे हो. तो वो पूरे का पूरा सॉल्यूशन है. अगर आपने वाटर के अंदर सॉल्ट को मिक्स किया है तो पूरे का पूरा जो सॉल्ट का जो सॉल्यूशन बनता है वो कैसा हो जाएगा, सॉल्टी. उसका टेस्ट पूरे का पूरा क्या होगा, सॉल्टी. अगर आप उसे ऊपर से लो या कहीं मिडल में से उसको टेस्ट करो या तो फिर ग्लास में या तो बीकर में से एकदम नीचे से भी उसको टेस्ट करो, तो वो पूरे का पूरा आपको जो सॉल्यूशन है वो कैसा मिलेगा, यूनिफॉर्मली. उसका जो टेस्ट होगा वो आपको पूरे सॉल्यूशन में से यूनिफॉर्मली मिलेगा. या तो फिर क्या कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम चाय बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम पानी लेते हैं, शक्कर लेते हैं, चाय पत्ती लेते हैं एंड उसमें मिल्क डालते हैं. तो आप ऐसा तो नहीं होता कि कहीं पे मिल्क रह गया, कहीं पे शुगर रह गई, कहीं पे चाय पत्ती रह गई. नहीं, वो पूरे की पूरी जो टी है वो कैसी हो जाती है, होमोजीनियस हो जाती है. और आप देख सकते हो कि ये जो टी बनी है, मीन्स कि ये चाय या तो कॉफ़ी जो भी बन रहा है उसमें अलग अलग मैटर आपने डाला. फॉर एग्जाम्पल वाटर, आपने टी बनाई. अगर आप टी फॉर्म कर रहे हो तो टी कैसे बनेगी, तो उसमें क्या डालेगा, वाटर प्लस मिल्क प्लस शुगर प्लस टी लीव्स. मीन्स कि ये अलग अलग चीज़ें हैं और उसमें डलती है. तो ये आप देख सकते हो कि ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो क्या है, मैटर है. और ये सारी की सारी चीज़ें अगर मैटर है तो ये डिफरेंट मैटर है. ये जो वाटर है वो भी एक मैटर है, मिल्क भी मैटर है, शुगर भी मैटर है, और टी लीव्स वो भी क्या है, मैटर है. और ये जो सारे के सारा मैटर है वो क्या है, डिफरेंट है. मीन्स कि एक मैटर से दूसरा मैटर है वो अलग है. और ये भी पता चल रहा है कि ये मैटर है, तो ये जो मैटर है वो किससे बना होगा, पार्टिकल से बना होगा. मीन्स के
अगर आप टी बना रहे हो तो टी में वाटर के पार्टिकल्स भी होंगे, मिल्क के पार्टिकल्स भी होंगे, शुगर के पार्टिकल्स भी होंगे और टी लीव्स के पार्टिकल्स भी होंगे। और वो जब पूरे की पूरी ये सारे के सारे अलग अलग मैटर है वो क्या हो जाता है कि जब पूरे की पूरी टी फॉर्म हो जाती है, बन जाती है, तभी आपको ये पूरे के पूरे पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। मीन्स के पूरे का पूरा जो सॉल्यूशन आपको मिलता है वो कैसा होता है, होमोजीनियस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप लेमोनेड बना रहे हो, क्या बना रहे हो, लेमोनेड। लेमोनेड मीन्स नींबू पानी। तो उसमें क्या डलता है, तो सबसे पहले तो वाटर, प्लस आप उसमें क्या डालोगे, शुगर, प्लस आप उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट, प्लस आप उसमें क्या डालते हो, लेमन जूस। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, और जब लेमोनेड बनता है तभी भी उसमें भी आप अलग अलग मैटर का यूज कर रहे हो, और ये अलग अलग मैटर है तो उसमें अलग अलग पार्टिकल्स होंगे। लेकिन जब वो लेमोनेड फॉर्म हो जाता है तभी आपको पूरे के पूरे लेमोनेड का जो ग्लास होता है उसमें से एक ही टेस्ट आता है। मीन्स के सारे का सारा सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस हो जाता है। तो ये सॉल्यूशन होमोजीनियस कैसे हो जाएगा, तो कि जब भी आपने ग्लास के अंदर ये सॉल्यूशन बनाया होगा, मीन्स कि इसके अंदर जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे, हमें पता है कि इसमें मैंने वाटर रखा है, यहाँ भी इसमें मैंने क्या भरा है, वाटर। तो ये जो वाटर होगा पूरे के पूरे ग्लास में वो किससे बना होगा, पार्टिकल्स से। वाटर है वो किससे बना होगा, पार्टिकल्स से। और ये जो पार्टिकल्स है वो पूरे के पूरे ये सॉल्यूशन में हो गए इस तरह से वाटर के। ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो मैं बना रही हूँ वो कैसे है, मैग्नीफाइड है। वो हमें दिखते तो नहीं है, हमारी नेकेड आई से दिखते नहीं है क्योंकि वो बहुत ही टाइनी होते हैं, वो हमें पता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं पार्टिकल्स आपको फॉर अंडरस्टैंडिंग में उसे क्या कर रही हूँ, मैग्नीफाइड कर रही हूँ। अगर मैंने ये वाटर के अंदर मैंने डेटोल डाला या तो मैंने KMnO4 के क्रिस्टल्स डाले, क्या कर रही हूँ मैं इसमें, KMnO4 का सॉल्यूशन डालूं, या तो मैं क्या डाल सकती हूँ उसमें, डेटोल। आप डेटोल भी यूज कर सकते हो, या तो हनी, आप इसमें से कोई भी चीज ले सकते हो। जैसे ही मैं इसमें उसको मिक्स करूंगी क्या होगे, तो कि ये जो KMnO4 के सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होंगे या तो फिर डेटोल के पार्टिकल्स होंगे या तो हनी के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, जैसे ही आप उसको स्टीयर करते हो, मीन्स उसको स्टर करते हो, ये सारे के सारे पार्टिकल्स है वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। मीन्स कि ये जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है उसमें अपने आप को क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे इस तरह से। और आपको पूरे का पूरा सॉल्यूशन है वो पूरे के पूरे सॉल्यूशन में ये सारे के सारे मैटर्स के क्या मिलेंगे, आपको पार्टिकल्स मिलेंगे। तो ये क्या है कि प्रूफ है, ये जो सारी एक्टिविटीज है वो क्या है, प्रूफ है। क्या प्रूफ है कि वो जो भी मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मैटर के अंदर ये जो स्पेस है वो कम ज्यादा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये अलग अलग मैटर के आपने 3 स्टेट लिए हैं, तो ये तीनों के तीनों स्टेट में जो स्पेस होती है वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। कैसे होती है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो प्रूफ हो गया कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अभी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी पार्टिकल्स की वो क्या है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मीन्स कि ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि ये जो सारे के सारे मैटर के पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अभी वो हमें कैसे पता चले, सो फॉर एग्जाम्पल आप क्या ले रहे हो, एक अनलिट इंसेंस स्टिक ले लो। आप क्या ले लो, 1 अनलिट इंसेंस स्टिक।
मीन्स कि आपने एक विदाउट बर्निंग क्या ली है, एक इंसेंस स्टिक ली है और उसको आपने कहीं रूम में या तो क्लासरूम में एक साइड में एक कॉर्नर में उसे रख दो, तो आपको एक दूर से क्या करना है, उसकी स्मेल लेनी है कि आपको उसकी स्मेल आएगी। अभी वो कैसी है, अनलिट है, मीन्स कि आपने उसे जलाया नहीं है, तो आप क्लास में एट डिस्टेंस खड़े हो, मीन्स कि एक बहुत ही दूर हो क्लास में, तो आपको उसकी स्मेल नहीं आएगी। क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी स्मेल लेने के लिए उसके ज़्यादा क्लोज जाना पड़ेगा, मीन्स कि उसके ज़्यादा नज़दीक जाना पड़ेगा। आप उसके ज़्यादा नज़दीक जाओगे तो आपको उसकी स्मेल आएगी। फिर क्या करना है आपको, वही जो अनलिट इंसेंस स्टिक है उसको लाइट अप करना है, मीन्स कि उसको जलाना है, मीन्स के लाइट अप इंसेंस स्टिक। आपने जो ये इंसेंस स्टिक ली है उसे अभी क्या करना है, लाइट अप करना है, और फिर आपको क्लास में कहीं दूर बैठना है। आपको क्या होगा, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स आपको वो जो इंसेंस स्टिक की जो भी परफ्यूम की स्मेल है वो आपको दूर, जहाँ पे भी आप एट डिस्टेंस भी आपको क्या आएगी, ये जो इंसेंस स्टिक की स्मेल आएगी। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि ये इंसेंस स्टिक है उसके भी पार्टिकल्स होंगे। जैसे ही आप उसको जला रहे हो, मीन्स कि उसको लाइट अप कर रहे हो, ये जो इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, एयर में क्या करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे और आपके नोज तक आते हैं, और फिर क्या होता है, आपकी ओल्फैक्टरी नर्व से उसे डिटेक्ट करती है और आपको उसकी स्मेल आती है। लेकिन ये जो एट डिस्टेंस आपने कहीं पे इंसेंस स्टिक्स जलाई है, वहां से आप कहीं दूर खड़े हो, वहां तक वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मीन्स के इंसेंस स्टिक है उसके जो पार्टिकल्स है वो एयर के पार्टिकल्स में क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मीन्स के मूव कर रहे हैं, और आपके नोज तक या तो आपके ओल्फैक्टरी नर्व्स तक वो आ रहे हैं। उसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, मैटर के पार्टिकल्स है वो मूव होते हैं। एक दूसरी एक्टिविटी करें, उसमें हमें क्या करना है, बीकर लेना है, आपको 2 बीकर लेने हैं। हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर कर ज़्यादा अच्छे से समझे, तो हमें क्या करना है, वो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बीकर लेना है। आपको 2 बीकर लेने हैं। और ये जो दोनों ही बीकर में आपको क्या भरना है, वाटर। ये दोनों ही बीकर में आपको वाटर भर लेना है। इस तरह से मैंने बीकर के अंदर पानी भर लिया। फिर क्या करना है, आपको सॉल्यूशन बनाना है। कहीं पे टेस्ट ट्यूब में आपको KMnO4 का सॉल्यूशन बनाना है या तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना है। मीन्स कि ये वाले बीकर में यहाँ पे साइड में से क्या करना है, आपको वो बीकर में एकदम साइड में से KMnO4 का सॉल्यूशन डाल देना है, या तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें आपको KMnO4 के क्रिस्टल्स डाल देने हैं। क्या करना है, मैंने यहाँ पे KMnO4 के क्या डाल दिए, क्रिस्टल्स। यहाँ पे जो क्रिस्टल्स है वो किसके हैं, KMnO4 के, पोटेशियम परमैंगनेट के। और आपको पता है अभी के पोटेशियम परमैंगनेट है, ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। और ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, और आपको उसको साइड में स्टेबल रहने देना है। और यहाँ पे इसमें क्या डालना है आपको, हनी। क्या डालना है, हनी। मीन्स कि दूसरे बीकर में मैंने क्या डाला, हनी। थोड़ा येलोइश कलर आपको दिखता है, पेल येलो कलर। हनी का कलर आपको कैसा दिखता है, पेल येलो। येलो कलर का आपको ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता। फिर आपको क्या करना है, उसे थोड़ी देर के लिए वैसे ही रख देना है, उसको कुछ भी आपको हिलाना नहीं है। मीन्स कि इसको जरा भी आपको शेक नहीं करना है, या तो ग्लास रोड की हेल्प से उसको डिजोल्व भी नहीं करना है। आपको उसको वैसे ही साइड में रख देना है और उसका ऑब्जर्वेशन करना है। आफ्टर सम टाइम्स जैसे ही आप उसमें KMnO4 के क्रिस्टल्स डालोगे तो वो क्रिस्टल्स के एग्जैक्ट ऊपर आपको देखना है। मीन्स कि ये जो सारे के सारे क्रिस्टल्स है उसके एग्जैक्ट ऊपर देखो, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो KMnO4 के क्रिस्टल्स है
वो पार्टिकल से बने होंगे, वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। और यहाँ पे आपको जो ये आसपास का थोड़ा सा सॉल्यूशन है वो कैसा दिखेगा, पिंक कलर का। बाकी का वाटर है वो तो आपको ट्रांसपेरेंट कलरलेस ही दिखेगा, लेकिन ये आसपास आपको ऐसे पिंक कलर है वो ऐसे मूव हो रहा है वैसा दिखेगा। उसका मीनिंग तो यही हुआ कि ये जो KMnO4 के पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, वाटर के पार्टिकल्स के अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे सेम वे ये जो हनी वाला जो आपने बीकर लिया है, जो आप बीकर लो वो आपको ग्लास के बीकर लेने के, जिसकी वजह से आप उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर सको। जैसे ही यहाँ पे ये जो हनी लिया है उसके आप आसपास देखोगे तो ये जो हनी के जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, ये जो वाटर के पार्टिकल्स में से धीरे धीरे मूव हो रहे हैं वैसा दिखेगा। मीन्स कि ये जो हनी का ड्रॉप या तो हनी जहाँ पे पड़ा है उसके आसपास आपको थोड़ा सा येलोइश कलर दिखेगा। उसका मीनिंग यही हुआ कि ये जो हनी के पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, वाटर में मूव कर रहे हैं। और अगर फिर आप उसको लॉन्ग टाइम तक रखो तो क्या ये पूरे का पूरा सॉल्यूशन है वो आपको कैसा दिखेगा, पिंक कलर का। ये पूरे का पूरा सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का। मीन्स के आफ्टर सो लॉन्ग टाइम आप देखोगे तो ये जो क्रिस्टल्स है वो अभी डिसअपियर हो जाएंगे, ये सारे के सारे क्रिस्टल्स है वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। और ये पूरे का पूरा सॉल्यूशन है वो पानी है वो कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का। उस आपने इसको कुछ हिलाया भी नहीं है या तो उसको कुछ स्टीयर भी नहीं किया है, और ये सारा का सारा सॉल्यूशन है वो अपने आप से ही पिंक कलर का हो गया। या तो ये हनी वाला जो सॉल्यूशन है वो सारा ही स्वीट हो गया। तो उसका मीनिंग तो यही हुआ ना कि ये जो हनी के पार्टिकल है वो अपने आप से मूव करके ये पूरे के पूरे वाटर में क्या हो गए, डिजोल्व हो गए। तो ये जो एक्टिविटी है वो भी क्या है, प्रूफ है। क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो क्या है, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। अभी ये जो मूवमेंट होती है, कोई भी मैटर में जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है उसके ऊपर टेम्परेचर की इफेक्ट होती है। मीन्स के जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो बढ़ जाती है। टेम्परेचर राइज करो तो पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब भी ये कोल्ड टेम्परेचर हो, मीन्स के टेम्परेचर है वो एकदम ठंडा है, तो ये जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है। उसके लिए भी एक एक्टिविटी करें। क्या होता है कि जैसे ही आप टेम्परेचर राइज करो तो क्या होता है, ये जो मूवमेंट है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आप सेंटेंस लिख सकते हो, बाय राइजिंग टेम्परेचर the movement of particles gets faster। मीन्स के जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज कर रहे हो वैसे वैसे जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो क्या होती है, फास्ट होती है। क्यों होती है, तो हर एक पार्टिकल होता है उसकी अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है। कोई भी पार्टिकल्स है उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। जब भी वो मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने आपको पहले भी शॉर्ट में बोला था। काइनेटिक एनर्जी मीन्स व्हाट, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी मीन्स the energy possessed by moving particles। काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या होता है, तो एनर्जी possessed by moving particles। अगर मैटर के पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, उसका मीनिंग कि उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जैसे ही आप ये टेम्परेचर राइज करते हो तो उससे क्या होता है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। मीन्स के व्हेन यू राइज इस टेम्परेचर तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स राइजेस। और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, फास्टर हो जाती है। मीन्स क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है, क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइजेस, क्या होता है, सो काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो राइजेस। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड
और मूविंग पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, मीन्स कि अगर कोई पार्टिकल धीरे धीरे मूव कर रहा है तो मैं बोलूँगी कि उसके पास थोड़ी कम काइनेटिक एनर्जी है, और जैसे ही वो पार्टिकल ज़्यादा मूव कर रहा है उसका मीनिंग तो यही हुआ कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मीन्स के जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है पार्टिकल की मूवमेंट राइज होती है, और पार्टिकल की मूवमेंट क्यों राइज हो रही है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या है कि जो भी कोई भी मैटर है उसका आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वो मैटर का कोई भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, उसके पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हम फॉर एग्जाम्पल ले, आपने एक बीकर लिया और बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाले। क्या किया, मैंने एक बीकर लिया इस तरह से और उसमें क्या भरा है मैंने, वाटर, और यही वाटर के अंदर मैं क्या डाल रही हूँ, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स CuSO4। इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, CuSO4। और CuSO4 के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। वैसे मुझे क्या करने हैं, 2 बीकर लेने हैं और दोनों में ही मुझे कॉपर सल्फेट के ही क्रिस्टल्स डालने हैं। यहाँ पे भी जो मैंने क्रिस्टल्स डाले हैं वो किसके हैं, कॉपर सल्फेट के। लेकिन ये दोनों ही बीकर में ये वाले क्रिस्टल्स भी किसके हैं, CuSO4। लेकिन ये जो दोनों बीकर में मैंने जो वाटर लिया है उसका दोनों ही बीकर में टेम्परेचर क्या है, वेरी कर रहा है। किस तरह से, तो कि ये वाला जो बीकर है उसमें मैंने वार्म वाटर लिया है। क्या लिया है, वार्म वाटर या तो बॉइलिंग वाटर। वार्म वाटर की जगह मैं क्या लिख देती हूँ, बॉइलिंग वाटर। और ये वाले बीकर में जो मैंने वाटर लिया है वो कैसा है, कोल्ड वाटर। आपको दोनों में एक साथ ही कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डालने हैं। अगर पहले वाले बीकर में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाल रहे हो तो दूसरे वाले में भी कॉपर सल्फेट के ही क्रिस्टल्स डालो। क्यों, क्योंकि अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स की मूवमेंट भी कैसी होती है, डिफरेंट होती है। इसीलिए अगर ये एक्टिविटी को समझना है कि टेम्परेचर राइज होने की वजह से किस तरह से ये जो मूविंग रेट है वो फास्ट होती है, तो हमें एक ही टाइप का क्या लेना पड़ता है, मैटर। और इसी वजह से मैं क्या ले रही हूँ, दोनों में ही मैं कॉपर सल्फेट ले रही हूँ। क्या हुआ, यहाँ पे मैंने दोनों ही सॉल्यूशन में मैंने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को डाल दिया। फिर आपको उसको स्टीयर नहीं करना है या तो उसको शेक भी नहीं करना है। क्या करना है, आपको वैसे ही उसको ऐसे स्टील स्टैंड पर रख देना है और फिर ऑब्जर्व करना है। तो आपको अभी फटाफट पता चलेगा कि इसमें सबसे पहले ब्लू कलर कौन से सॉल्यूशन का हो जाएगा, सबसे फास्ट रेट में, या तो सबसे जल्दी किसका कलर चेंज हो जाएगा। तो कि ये वाला कॉपर सल्फेट है कि जिसमें मैंने बॉइलिंग वाटर डाला है, उसमें जो कॉपर सल्फेट है उसके क्रिस्टल्स फटाफट डिजोल्व हो गए, मीन्स के जल्दी से डिजोल्व हो गए कंपेयर टू कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में डिजोल्व तो होंगे लेकिन धीरे धीरे, उसका जो रेट है वो स्लो होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल की मूवमेंट है वो लेस होती है कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर के कंपेयर में कोल्ड वाटर में जो मूवमेंट है वो कैसी है, लेस है। इसी वजह से जो हॉट वाटर या तो मैंने बॉइलिंग वाटर लिया है उसमें जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स है वो फटाफट डिजोल्व होंगे और ये पूरे का पूरा सॉल्यूशन मुझे ब्लू कलर का जल्दी से मिल जाएगा। तो ये जो हमने ये 3-4 एक्टिविटीज के बारे में देखा, उसे हमें ये क्या पता चलता है कि ये सारे के सारे मैटर है वो एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, इंटरमिक्स हो सकते हैं। मीन्स के कॉपर सल्फेट भी एक मैटर है और वाटर भी एक मैटर है और पूरे का पूरा सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाता है। उसका मीनिंग तो यही हुआ कि कॉपर सल्फेट का जो मैटर है वो वाटर के मैटर में क्या हो गया, इंटरमिक्स हो गया। या तो फिर वो हमने इंसेंस स्टिक जो जलाई थी उसके जो पार्टिकल्स है उसकी स्मेल आपको दूर तक आ रही है, या तो कहीं पे कोई भी फ्रेशली
प्रीपेड फूड है, मीन्स के कहीं पे कोई फूड बन रहा है तो उसकी स्मेल आपको दूर तक आती है। तो वो क्यों आती है? तो कि वहाँ से वो जो फूड के पार्टिकल्स है वो एयर में क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, आगे बढ़ते हैं और बहुत दूर तक फैल जाते हैं। इसकी वजह से आपको उसकी स्मेल आती है। तो उसका मीनिंग तो यही हुआ कि वन टाइप ऑफ मैटर को आप दूसरे टाइप ऑफ मैटर में क्या कर सकते हो, इंटरमिक्स कर सकते हो। मीन्स के ये सेंटेंस में लिख सकती हूँ, क्या होता है, वन टाइप ऑफ मैटर इंटरमिक्स, यहाँ पे एक दूसरे में मिक्स होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमिक्स विथ अनदर टाइप ऑफ मैटर। इंसन स्टिक है वो भी एक अलग तरह का मैटर है, एयर है वो भी एक अलग तरह का मैटर है। तो क्या हो रहा है, एक मैटर का दूसरे मैटर में क्या होता है, इंटरमिक्सिंग। और ये जो फिनोमिना है, एक मैटर का दूसरे मैटर में जो इंटरमिक्सिंग होना, वो जो फिनोमिना है उसे कहा जाता है डिफ्यूजन। वो क्या हो रहा है, डिफ्यूजन की प्रोसेस, वो फिनोमिना का बोलते हैं डिफ्यूजन। वो जो इंसन स्टिक की जो स्मेल आपको क्लासरूम में दूर तक आ रही है, उसका मीनिंग क्या हुआ कि जो इंसन स्टिक के जो पार्टिकल्स है वो एयर के पार्टिकल्स में डिफ्यूज हो रहे हैं और उसी वजह से आपको उसकी प्रॉपर्टी कहीं दूर तक महसूस होती है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन की मुझे एक डेफिनेशन मिल गई, मेरे पास एक टर्म आया जिसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और फिजिकल केमिस्ट्री है वो डिफ्यूजन के ऊपर बहुत, उसके जो प्रिंसिपल्स है वो ज्यादातर डिफ्यूजन की वजह से होते हैं। डिफ्यूजन मीन्स क्या, सो डिफ्यूजन मीन्स एन इंटरमिक्सिंग of one type of matter particles to the another type of matter particles। मीन्स के इंटरमिक्सिंग क्या है, देन इंटरमिक्सिंग of one type of matter particles to the another type of matter particles, this phenomena is called diffusion। This phenomenon is called diffusion। ह्यूमन बींग्स या तो कोई भी एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन मीन्स क्या, हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। मीन्स कि आप ब्रीथ ले रहे हो, जब आप ब्रीथ इन कर रहे हो तब क्या कर रहे हो, एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन को आप क्या कर रहे हो, ब्रीथ इन कर रहे हो। फिर वो ऑक्सीजन कहाँ पे जाता है, लंग्स में, और लंग्स में से आल्वियोलाई में। अभी आल्वियोलाई में से आपको पता है कि वो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ तक पहुँचता है, हर एक सेल पर, हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स है वो हर एक सेल तक वो ऑक्सीजन पहुँचता है। तो कैसे पहुँचता है, तो वो डिफ्यूजन की हेल्प से पहुँचता है। जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, आल्वियोलाई में से डिफ्यूज होता है हमारे ब्लड प्लाज्मा में, या हमारे ब्लड सीरम जो होता है उसमें डिफ्यूज होता है। सो ये बहुत सारी ऐसी जो प्रोसेसेस है जो हमारे आसपास होती है वो किसकी वजह से होती है, डिफ्यूजन की प्रोसेस की वजह से। हम बाहर है, वी आर लिविंग ऑन लैंड, मीन्स वी आर टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल जितने भी एनिमल्स है या तो ऑर्गेनिज्म है कि जो लैंड के ऊपर सर्वाइव करते हैं वो क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल। तो ये सारे के सारे जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है वो डायरेक्टली क्या करते हैं, एयर में से ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन वैसे जो एनिमल्स की जो वाटर में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिशेस या तो कोई वाटर मरीन प्लांट्स है, तो वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, जो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन होता है उसका डिफ्यूजन किस में होता है, वाटर में। तो एयर है वो गैस है और वाटर है वो लिक्विड है। एयर और वाटर दोनों ही क्या है, अलग अलग मैटर है, लेकिन जो एयर में से ऑक्सीजन
के एटम्स है, मीन्स के वो जो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स है वो क्या हो रहे हैं, वाटर के पार्टिकल्स में डिफ्यूज हो रहे हैं। तो उसका मीनिंग तो यही हुआ कि वन टाइप ऑफ मैटर इंटरमिक्स विथ अनदर टाइप ऑफ मैटर। तो ये जो वो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन है कि जो वाटर में होता है वो भी क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ मैटर पार्टिकल्स। तो वो भी एक क्या है, प्रूफ है कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, मूव करते हैं, मीन्स के दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। फिर जो अभी एक लास्ट प्रॉपर्टी बचती है वो क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। जो लास्ट प्रॉपर्टी हमारी है, फोर्थ वन, वो क्या थी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर attracts each other। मीन्स के कोई भी मैटर है तो वो ऐसे पूरे का पूरा क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो वो पूरे का पूरा मैटर है, उसके जो एटम्स है एक दूसरे को एक साथ क्या करते हैं, उसके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, एक साथ ज्वाइंट कर कर रखते हैं। मीन्स के वो ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। अलग अलग मैटर में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे ही मैग्नेट है, मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट्स मैग्नेटाइज मटेरियल। कोई भी मैग्नेट है, आपने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया है तो वो क्या करेगा, आयरन को अट्रैक्ट करेगा। मीन्स के मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन। मैग्नेट भी एक मैटर है और आयरन भी एक मैटर है। यहाँ पे भी अट्रैक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे जो अट्रैक्शन होता है वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, जो कि एक अलग तरह का अट्रैक्शन है। हमें जो अट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है वो भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नेट है वो क्या कर रहा है, पूरे के पूरे आयरन को क्या करता है, खींच लेता है अपनी तरफ। तो सेम वैसे ही अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं हर एक मैटर में। फिर चाहे वो कोई भी स्टेट में आप मैटर ले लो, सॉलिड में ले लो, लिक्विड में ले लो या गैसियस फेज में ले लो, ये सारे के सारे जो मैटर के पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। इसी वजह से तो ये तीनों के तीनों स्टेट आपको देखने को मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हर एक स्टेट में आपको जो अट्रैक्शन होता है वो कम ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल सॉलिड लिया है तो सॉलिड में अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड से कम किस में होता है, गैसेस में। मीन्स के गैसेस में जो अट्रैक्शन होते हैं पार्टिकल्स के बीच में वो दोनों से कम होते हैं। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर कर रखते हैं, वो आपको कैसे पता चलता है। सो आपको क्या करना है, 4 ग्रुप्स बनाने हैं। क्या करना है, 4 ग्रुप्स बनाने हैं। आपके क्लास में से 4 ग्रुप्स बनाने हैं। उसमें से आपको एक ग्रुप को ऐसे बोलना है कि आप एक दूसरे को पूरे के पूरे ऐसे कमर से पकड़ लीजिए। मीन्स कि एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर पकड़ कर रखो। एक ग्रुप को ऐसे बोलना है कि आप खाली एक दूसरे के हाथ को हाथ से ही टच कर कर पकड़ो। और एक ग्रुप को ऐसे बोलना है कि आप एक दूसरे को खाली फिंगर से टच करो। और जो 4th ग्रुप बचा है उसे आपको क्या कहना है कि ये तीनों के तीनों ग्रुप को क्या करो, ब्रेक करने की ट्राई करो। सो कौन सा ग्रुप है वो फटाफट ब्रेक हो जाएगा, सो सिंपल, जो 3rd ग्रुप है कि जिन्होंने एक दूसरे को खाली फिंगर से टच किया हुआ है वो वाले ग्रुप है वो फटाफट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, कंपेयर टू जिन्होंने हैंड टू हैंड टच किया है। और सबसे कम ब्रेक कौन सा ग्रुप होगा, या तो सबसे डिफिकल्टी कौन से ग्रुप को ब्रेक करने में लगेगी, तो वो वाला ग्रुप के जिसने क्या किया है, एक दूसरे को कमर से पकड़ा हुआ है। मीन्स के यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो एक दूसरे को एकदम नज़दीक से पकड़ा है तो उसका मीनिंग ये हुआ कि उसके बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू कि जिन्होंने हैंड टू हैंड पकड़ा है। और सबसे कम किस में होगा, जिन्होंने खाली अपनी फिंगर की टिप को एक दूसरे को टच करवाया है। या तो फिर आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हो। उसमें क्या करना है, आपको 3 अलग अलग मैटर लेने हैं। उसमें आपको पहले क्या लेना है, एक आयरन की नेल लेनी है। क्या लेना है, आयरन नेल। फिर आपको एक रबर लेना है, रबर बैंड भी आप ले सकते हो। आपको क्या लेना है, रबर बैंड। और 3rd वन आपको क्या लेना है, चौक। ये तीन को क्या करना है, आपको ब्रेक करने की ट्राई करनी है। आयरन नेल को आपको हैमरिंग से ब्रेक करना है।
इसको क्या करना है, हैमरिंग, मीन्स हैमर की हेल्प से उसको ब्रेक करना है। जो रबर बैंड है उसको आपको क्या करना है, उसे आपको खींचना है। मीन्स कि उसको आपको एक्सटेंड करना है। और चोक को क्या करना है, जस्ट उसको क्या करना है, ड्रॉप करना है। उसको क्या करना है, ड्रॉपिंग, मीन्स कि उसको ड्रॉप करना है। तो ये तीनों में से कौन सा जो मैटर है वो सबसे पहले ब्रेक होगा? तो सिंपल आपको पता चल जाएगा कि जो चोक है उसको जैसे ही आप ऐसे ड्रॉप करते हो, मीन्स के नीचे फेंकते हो, वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, 2 या 3 पीसीस के अंदर ब्रेक हो जाएगा। मीन्स कि ये जो चोक है उसके जो पार्टिकल्स होंगे, चोक भी मैटर है, वो भी पार्टिकल से बना होगा, तो ये जो चोक के पार्टिकल्स है उसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। फिर रबर को आप ऐसे एक्सटेंड करो, मीन्स कि आप उसको क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एक्सटेंड करना, एक्सटेंशन मीन्स स्ट्रेचिंग। आप रबर को ऐसे स्ट्रेच कर रहे हो तो उसको बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा। ये चोक से तो ज्यादा ही स्ट्रेच करना पड़ेगा, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको खींचकर तोड़ने में। तो उसका मीनिंग ये हुआ कि ये रबर बैंड है, मैटर है। मैटर कैसे हुआ, उसका खुद का कुछ वेट होता है, खुद का मास होता है, और क्या होता है, वो उसका कुछ न कुछ वॉल्यूम होता है। मीन्स के हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, मीन्स कि ये सारे के सारे क्या है, तीनों के तीनों मैटर ही है। और जैसे हमने पहले बताया था वैसे कि यूनिवर्स की सारी चीज है वो किससे बनी है, मैटर से ही बनी है। फिर चाहे वो एयर ही क्यों न हो, वैक्यूम में मैटर नहीं होता। रबर बैंड को भी आपको क्या करना है, बहुत ही ज्यादा ऐसे स्ट्रेच करना है। जैसे ही स्ट्रेच करोगे, इतना स्ट्रेच करो कि वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। लेकिन आपको चोक की कंपेयर में रबर बैंड में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, ब्रेक होगा। मीन्स के आप अभी कह सकते हो कि ये चोक के जो पार्टिकल्स है उससे ज्यादा अट्रैक्शन किस में होगा, रबर बैंड के पार्टिकल्स में। और फिर आता है आयरन नेल। जो थर्ड एग्जाम्पल है वो क्या है, आयरन नेल। आयरन नेल पर आपको क्या करना है, हैमरिंग करना है, उसको हैमर कर ब्रेक करना है। हाथ से स्ट्रेच तो होगी नहीं, ड्रॉप करने से भी वो ब्रेक होगी नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हैमर करना पड़ेगा। अगर आप आयरन नेल को हैमर कर रहे हो तो ये दोनों के हिसाब से आपको इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। मीन्स के आपको ज्यादा उसको क्या करना पड़ेगा, फोर्स डालना पड़ेगा, तभी वो क्या होगी, ब्रेक होगी। उसका मीनिंग ये हुआ कि आयरन नेल में क्या है, मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स है। तो उसका मीनिंग ये हुआ कि मैटर के जितने भी पार्टिकल है उसके बीच में क्या होता है, एट्रैक्शन होता है। मीन्स के हर एक पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, एट्रैक्शन। उसी वजह से ये सारे के सारे पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ज्वाइंट हुए होते हैं, मीन्स के जुड़े हुए होते हैं। फिर आप एक और एक्टिविटी कर सकते हो। क्या करना है, आपको टैप वाटर, क्या किया आपने, एक टैप लिया और यहाँ से आपको ये टैप को आप जब चालू करते हो तो क्या होता है, ये वाटर है वो नीचे से फ्लो होता है इस तरह से। और आप देख सकते हो कि ये जो वाटर फ्लो होता है ये क्या है, टैप, और ये क्या है, फ्लोइंग वाटर। ये क्या है, फ्लोइंग वाटर। जैसे ही आपने नल को चालू किया क्या होता है, उसमें से पानी टपकना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स के पूरे का पूरा वाटर है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये जब ये वाटर फ्लो होता है तब आपको क्या करना है, उसके बीच में एक स्ट्रिप रखने की। क्या वो वाटर को कट कर देती है? जैसे ही आपने ऐसे उसके बीच में से कोई भी स्ट्रिप या तो रोड डाला, या तो आप फिंगर का यूज करो। अगर इसमें बीच में मैंने यहाँ पे ऐसे मार्कर पेन रखी तो क्या ये वाटर कट हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे उसके छोटे छोटे अभी पीसीस पड़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये ब्रेक नहीं होता है। क्या होता है, ये मेरी मार्कर के ऊपर से ऐसे चला जाएगा। मीन्स कि वो तो कंटिन्यूसली फ्लो होगा। वो क्या होगा, कंटिन्यूसली फ्लो होगा, ऐसे ब्लॉक्स में डिवाइड नहीं होगा। उसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल्स है वाटर के वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर रखते हैं, और उसकी वजह से आप फ्लोइंग वाटर को
क्या नहीं कर सकते हो, ब्रेक नहीं कर सकते। वाटर क्या, आप कोई भी लिक्विड ले लो, फ्लोइंग लिक्विड, कोई भी लिक्विड, यहाँ नल में से मैं अगर ऑयल को भी क्या करूँ, फ्लो करवाओ, तो वो भी कट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स है उसके बीच में क्या होता है, एट्रैक्शन होता है। तो ये जो क्या थी, 4 की 4 प्रॉपर्टीज थी। उसमें जो ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, कैसे कि वो वाटर के सॉल्यूशन में, वाटर में अगर आप शुगर का सॉल्यूशन बनाते हो तो वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। फिर KMnO4 वाला हमने एक्टिविटी की थी, अलग अलग आपने 3-4 बीकर लिए थे और उसमें क्या कर रहे थे, 10 ml KMnO4 का सॉल्यूशन डाल रहे थे। फिर भी एट लास्ट भी आपको स्लाइटली लाइट पिंक कलर मिलता था। उसका मीनिंग तो यही हुआ कि वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स साइज, जो पार्टिकल्स की साइज है वो काफ़ी टाइनी है। फिर ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस, अगर स्पेस नहीं होगी तो एक दूसरे में इंटरमिक्सिंग नहीं होगा। अगर पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स है वो एकदम एक दूसरे के नज़दीक है तो आप उसका इंटरमिक्सिंग नहीं कर सकते, लेकिन होता है। उसका मीनिंग तो यही हुआ कि जो कोई भी पार्टिकल है उसके बीच में क्या होती है, स्पेस, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। और जब भी कोई भी पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव होते हैं तो उसके ऊपर टेम्परेचर की इफेक्ट होती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करते हो वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी राइज होती है और वैसे ही उसकी मूवमेंट इंक्रीज होती है। और क्या लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। ये वाले है वो चारों की चारों कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम के अंदर आ सकती है कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, या तो आपको इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसका क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। इसका क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, तो स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो यही क्वेश्चन को कौन से फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मीन्स कि अगर आपको ये दोनों तरीके का क्वेश्चन पूछा है तो आपको क्या करना होगा, उसका आंसर है उसमें ये आपको 4 जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में लिखने का। या तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स एंड एक्सप्लेन वन इन डिटेल। वो ये जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स में। अगर 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो उसमें क्या पूछा जा सकता है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स एंड एक्सप्लेन वन इन डिटेल। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करने का, पहले ये चारों की चारों जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको स्पेसिफाई करने का और उसमें से कोई एक को क्या करने का, एक्सप्लेन करने का। एक्सप्लेन कैसे करने का, विथ द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। तो ये आपके 3 या तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। यह आप नोट डाउन कर सकते हो। आगे जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के जो स्टेट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेज के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 5 स्टेट होते हैं लेकिन हम पढ़ेंगे 3 स्टेट के बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। किस तरह से उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है और अलग अलग स्टेट है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।